डियर स्टूडेंट, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल मिथेनॉल क्या होते हैं, मिथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके बाद हम आपको बताए कि कमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल जो कि ईथर होते हैं, तो ईथर किस तरह से कमर्शियली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि ईथर का कमर्शियल प्रोडक्शन यानी व्यावसायिक उत्पादन शुगर के यानी मोलासेस या फिर आपको शुगर कैन या फिर फ्रूट जूस में जो शुगर होते हैं उसके फर्मेंटेशन के द्वारा इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम से कराने पर मिलता है। और थोड़ा सा बचा रह गया था अल्कोहल में इथेनॉल में, और वह था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल यानी इथेनॉल का कलर क्या होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, क्या जैसे हम बताए थे आपको कि मिथेनॉल फॉर ह्यूमन बीइंग्स पॉइजनस होते हैं और उसकी थोड़ी सी मात्रा ब्लाइंडनेस का काउज होती है और उसकी एक्सेस मात्रा इवन डेथ तक ले जाती है। आज आप लिखेंगे इथेनॉल यानी इथेनॉल क्या होता है। देखिए, जैसे हम बताए थे आपको कि मिथेनॉल जो होते हैं, मिथेनॉल कलरलेस लिक्विड होता है। इन द सिमिलर मैनर उसी तरह से इथेनॉल भी जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। यानी देखिए, आप लिखेंगे, इसको पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा। इथेनॉल 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 इज ए कलरलेस लिक्विड इज ए कलरलेस लिक्विड with boiling point with boiling point 351 केल्विन। यानी ये इथेनॉल जो होते हैं यह भी रंगहीन द्रव होता है और इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं 351 केल्विन के बराबर होता है। यानी देखिए, हिंदी में लिखेंगे इथेनॉल रंगहीन द्रव होता है, रंगहीन द्रव होता है एवं इसके क्वथनांक 351 केल्विन होता है। यानी इथेनॉल के क्वथनांक जो होते हैं उसके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी जिस तापक्रम पर इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बॉयल करता है यानी उबलता है, वह बराबर होते हैं 351 केल्विन के। देखिए, इटीज और इसका दूसरा देखिए यूज होता है इटीज यानी मिथेनॉल को जैसे हम पेंट इंडस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो यह भी देखिए, यह भी सॉल्वेंट के तौर पर यूज होता है पेंट इंडस्ट्री में। इट इज ऑल्सो used as a solvent in paint industry and preparation of several organic compound and preparation of several organic compound, several
ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी देखिए इसका उपयोग पेंट उद्योग में घोलक यानी सॉल्वेंट के रूप में होता है तथा कई कार्बनिक यौगिकों के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। यानी ये जो इथाइल अल्कोहल होते हैं, ये भी मिथाइल अल्कोहल की तरह पेंट इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है तथा इसका उपयोग हम पेंट इंडस्ट्री में किसके तौर पर करते हैं, तो इसका उपयोग हम पेंट इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में करते हैं तथा कई ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में भी इस इथेनॉल का उपयोग होता है। पहले इसको लिखिए, तब फिर आगे और थोड़ा सा लिखना है अल्कोहल के लिए। लिख लिए होंगे आप लोग। इसके बाद देखिए, ये जो इथेनॉल होते हैं, इसका सबसे अधिक उपयोग होता है वाइन के रूप में। बट इस इथेनॉल के व्यवसाय के लिए इथेनॉल को पीने से अनफिट बना दिया जाता है। इसमें कॉपर सल्फेट मिलाके, और कॉपर सल्फेट के कारण इसके कलर बदल जाते हैं तथा इसमें पिरिडीन मिला दिया जाता, और पिरिडीन के कारण इसके स्मेल बदल जाते हैं। ठीक, यानी देखिए द commercially alcohol is made unfit for drinking by mixing in it some copper sulfate, to give color, and pyridine for smell। जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे कि जितने भी वाइन होते हैं उन सबों में इथाइल अल्कोहल होते हैं। तो देखिए, कॉमर्शियली अल्कोहल को अनफिट कर दिया जाता है उसमें कॉपर सल्फेट मिला के, और जब कॉपर सल्फेट मिला देते हैं तब उसके कलर चेंज हो जाते हैं, और उसमें पिरिडीन मिला देने से उसका स्मेल बदल जाता है। यानी व्यावसायिक
अल्कोहल अल्कोहल को व्यावसायिक अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट यानी देखिए यह रंग देता है, यानी कलर, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, कलर तथा pyridine गंध, pyridine के कारण गंध होता है। व्यावसायिक अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट तथा pyridine मिला दिया जाता है या मिलाया जाता है। इसको लिख लीजिए। और इसके बाद अल्कोहल से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में जितने चीज थे वो लास्ट कर गए। अभी थोड़ी देर के बाद, मुश्किल से 2, 4, 5, 10 सेकंड के बाद आपको हम बताना शुरू करेंगे ईथर, यानी ईथर क्या होते हैं। ईथर में पहले नोमेनक्लेचर बताएंगे, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। चलिए लिख लिए, क्या लिखे हैं तो द कॉमर्शियली अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग by mixing in it some copper sulfate to give color and pyridine for smell, यानी व्यावसायिक अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट जो उसे कलर देता है तथा pyridine मिलाया जाता है। देखिए आपका जो यह यूनिट है यह 3 चीज रखता है, जैसा कि देखिए चैप्टर लिखते हैं अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनॉल। तो अल्कोहल के रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में जितने टॉपिक थे उसको एक एक करके हमने बता दिया। आप लोग उस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे, उसी से आपको ऑब्जेक्टिव निकलेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि 25-30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का आप लोगों को दे दें, इसी तरह से बोर्ड पे लिख के, या फिर उसका पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाए। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का अगला पार्ट, और अगला पार्ट देखिए होता है ईथर। इसको देखिए हिंदी में भी हम लिखते हैं ईथर, यानी ये ईथर देखिए क्या होते हैं। तो ईथर के लिए सबसे पहले आपको, जब जनरल शुरू के क्लास को आप देखिएगा, हमने जब शुरू किया था ये वीडियो लेक्चर का सीरीज, तो उसमें हम सारे फंक्शनल ग्रुप को लिखे थे, उसके प्राइमरी मेंबर को लिखे थे, उसका हमने जनरल फार्मूला दिया था। तो ईथर का, इसके लिए देखिए फंक्शनल ग्रुप, यानी इस ईथर का फंक्शनल ग्रुप यानी इसके क्रियात्मक समूह। अब इस सबका हिंदी नहीं लिखा करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का क्रियात्मक समूह। तो देखिए ईथर के लिए फंक्शनल ग्रुप होते हैं O, और इसके लिए जनरल फार्मूला यानी इसके सामान्य सूत्र, इसका जनरल फार्मूला आपको होता है, जनरल फार्मूला आपको लिखे थे RO R डैश, और इसमें कंडीशन लगाए थे R इक्वल टू R डैश के एंड R डज नॉट इक्वल टू R डैश के, R इक्वल टू R डैश के एंड R डज नॉट इक्वल टू R डैश के।
देखिए ये ईथर क्या होते हैं, तो ईथर मेनली होता है एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल यानी जब अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल को आप रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, तब आपको ईथर मिलेगा। यानी देखिए ईथर क्या होते हैं, ईथर्स आर एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल यानी ईथर अल्कोहल के एनहाइड्राइड होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये ईथर जो होते हैं अल्कोहल के एनहाइड्राइड किस तरह से होते हैं, तो देखिए अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल, चाहे वो सिमिलर अल्कोहल हो यानी सेम अल्कोहल हो या डिफरेंट अल्कोहल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तब आपको मिलेगा ईथर। जैसे देखिए एक अल्कोहल के लिए लिखते हैं हम फॉर्मूला क्या, ROH, और दूसरे अल्कोहल को देखिए हम लिखते हैं R-OH। यानी यह एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है जिसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है ROH, और देखिए दूसरे अल्कोहल को हम सिमिलर मैनर में ही लिखे हैं, सिर्फ OH को पहले लिख दिए और R- को बाद में लिखे। तो देखिए यह क्या लिखा हम R-OH। तो जब दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, मान लीजिए पहले अल्कोहल से H और दूसरे अल्कोहल से OH, दोनों ही H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी -H2O हो जाएगा। तब क्या बनेगा ROR-, यानी ये दोनों देखिए क्या है, तो ये दोनों है अल्कोहल। अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तब आपको क्या मिला, ईथर। आपसे कोई भी आदमी इन जनरल क्वेश्चन कर सकता है, व्हाई ईथर इज कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। यानी एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल ईथर को क्यों कहे जाते हैं, या ईथर एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल क्यों कहलाते हैं। तो देखिए दो ईथर मॉलिक्यूल से जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है, तब क्या बनता है, ईथर बनता है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, तब फिर इसके आगे बताएंगे। पंखा बंद कर इन्वर्टर जलन। लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसके आगे देखिए,
इसके आगे हर एक कंपाउंड का आपको शुरू में ही बता दिए थे कि आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, यानी जितने कंपाउंड आप पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको उस कंपाउंड के जितने एग्जाम्पल होंगे उसके आपको नाम लिखने के लिए आना चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस का हिस्सा है। यानी देखिए IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल, यानी IUPAC नेमिंग, या आप सिंपली समझिएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। यानी देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, यानी ईथर का नामकरण, ईथर का हम नामकरण कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके कॉमन नाम या इसको ट्रावियल नाम कहेंगे, ट्रावियल नाम, इसके ट्रावियल नाम देखिए हम लिखते हैं सिंपली अल्काइल ईथर। इसके कॉमन और ट्रावियल नाम हम सिंपली क्या लिखते हैं, अल्काइल ईथर। और ये जो आप अल्काइल ईथर लिखोगे ये दोनों ही अलग अलग वर्ड होंगे, ये दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग वर्ड होंगे, ठीक। और इसके अगर आप हमको IUPAC नाम लिखने हैं तो देखिए इसके IUPAC नाम हम लिखेंगे एल्कोक्सी अल्केन, यानी ईथर के लिए कॉमन नाम हम लिखेंगे अल्काइल ईथर, और इसके हम IUPAC नाम लिखेंगे अल्कोक्सी अल्केन। चलिए देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल ईथर के फैमिली का पहला कंपाउंड देखिए हम लिखते हैं पहले CH3O। इस कंपाउंड का आपको ट्रावियल नाम क्या होगा, यानी इसके ट्रावियल नाम या कॉमन नाम, और फिर आपको इसके लिए IUPAC नाम क्या होंगे। देखिए इसमें क्या है, या जो ईथर हमने आपको लिखा है बोर्ड पर, इसमें देखिए O के दोनों तरफ, यानी O जो कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके दोनों तरफ दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो कॉमन सिस्टम में हम इसको लिखेंगे, डाई मिथाइल ईथर। या फिर जब इस तरह की स्थिति हो कि O के दोनों तरफ सिमिलर अल्काइल ग्रुप हो, तो आप डाई लिखने के बजाय केवल अल्काइल ईथर लिख सकते हो। तो देखिए इसका हम नाम लिखेंगे डाइमिथाइल ईथर, यानी ट्रावियल और कॉमन नाम हम लिखेंगे डाइमिथाइल ईथर। और देखिए जब दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप होगा तो केवल हम लिख देंगे मिथाइल ईथर, केवल हम क्या लिख देंगे, मिथाइल ईथर। और देखिए आपको IUPAC नाम लिखने हैं, तो IUPAC नाम लिखने के लिए हमने क्या बताया कि ईथर के IUPAC नाम होंगे एल्कोक्सी अल्केन। अब ये एल्कोक्सी क्या होंगे, देखिए O के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप होगा उसमें हम देखेंगे कि स्मॉल अल्काइल ग्रुप, यानी छोटा अल्काइल ग्रुप कौन है। तो देखिए इसमें छोटा अल्काइल ग्रुप कोई भी नहीं है, यानी CH3 दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, यानी दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। तो आप एक अल्काइल ग्रुप को O के साथ जोड़ दोगे, उसको बना दोगे अल्कोक्सी,
जैसे मिथाइल ग्रुप के साथ देखिए हम O को ऐड करेंगे तो यह क्या होगा, मिथॉक्सी। ये क्या होंगे, मिथॉक्सी मीथेन। यह कंपाउंड क्या कहलाएगा, आईयूपीएसी सिस्टम में मिथॉक्सी मीथेन। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, देखिए अगर O हो और O के एक तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में मिथाइल ग्रुप हो और इसके राइट हैंड साइड में आपको एक इथाइल ग्रुप लिखा हुआ हो, तब इस कंपाउंड का हम ट्रायवियल नाम क्या लिखेंगे और आईयूपीएसी नाम क्या लिखेंगे। इस बार देखिए मिथाइल ग्रुप एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है, इथाइल ग्रुप है। आप लिखोगे दो ग्रुप है तो दोनों अल्काइल ग्रुप के नाम लिखोगे, इथाइल, मेथाइल, ईथर। और देखिए हम कॉमन सिस्टम में नाम लिखते हैं। कॉमन नाम में अल्फाबेटिक ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होता है। आप इथाइल मिथाइल ईथर लिखो या मिथाइल इथाइल ईथर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं आपको, तो क्या करोगे, O के दोनों तरफ देखोगे जो अल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसमें कौन स्मॉलर साइज का अल्काइल ग्रुप है। तो देखिए इस इथाइल ग्रुप में 2 कार्बन है जबकि इस मिथाइल ग्रुप में 1 कार्बन है। इसमें 1 कार्बन है तो आप इस O के साथ CH3 को ऐड कर दोगे, यह क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी और यह 2 कार्बन वाला इथाइल ग्रुप है तो इसको लिखेंगे ईथेन। यानी O के तरफ कार्बन का, O के दूसरी तरफ जो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, ईथेन। तो इस ईथेन के साथ आपको एज ए ब्रांच लगा हुआ है कौन सा ग्रुप, तो मिथॉक्सी ग्रुप। जैसे अब देखिए हमको लिखना है दूसरा, इसके आगे अगर O के दोनों ही तरफ इथाइल ग्रुप हो, क्या हो, CH3 CH2 O CH2 CH3 O CH2 CH3। अब आपको इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखना है। इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखना है। तब देखिए हम क्या लिखेंगे, सपोज कीजिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं क्योंकि साइज छोटा हो गया। जैसे देखिए होगा CH3 CH2, देखिए O CH2 और CH3। अब इस कंपाउंड का आपको कॉमन सिस्टम में नाम लिखना है। तो देखिए O के दोनों ही तरफ 2 इथाइल ग्रुप हैं तो इसको हम लिखेंगे डाइथाइल ईथर। इसका कॉमन और ट्रायवियल नाम देखिए हम लिखेंगे डाइथाइल ईथर, या फिर देखिए इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, O यानी ईथर ग्रुप के दोनों तरफ सेम ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इथाइल ईथर। अब देखिए इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखना है तो आप इस ईथर ग्रुप के दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप को देखो। अल्काइल ग्रुप को आप देखोगे तो दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है और इस एक O को आप इस इथाइल ग्रुप के साथ जोड़ के बना दो अल्कोक्सी ग्रुप यानी इथॉक्सी ग्रुप। और तब लिखेंगे हम क्या, इसका आईयूपीएसी नाम इथॉक्सी। इसके आईयूपीएसी नाम हम क्या लिखेंगे, इथॉक्सी ईथेन। चलिए पहले इसको लिखिए तब फिर आगे लिखते हैं।
लिख लिए होंगे आप लोग। इसके आगे देखिए, हम फिर बढ़ते हैं और फिर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यानी आपको अगर कोई और ईथर दिया हुआ रहे, ठीक, जनरली देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, जो अपने लोग के नियर बाय बोर्ड चलता है, सबों में देखिए मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी नीचे लिखे कंपाउंड का आप आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखो। तो उस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला दिया रहेगा और उस स्ट्रक्चर फार्मूला से आपको कहेगा कि उस कंपाउंड के आप आईयूपीएसी नाम लिखिए। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन देखिए सीबीएसई बोर्ड में आता है कि आपको कंपाउंड का कॉमन नाम दिया हुआ रहेगा और कहेगा उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखो और उसके आईयूपीएसी नाम लिखो। इस तरह के भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। ठीक, जैसे सपोज कीजिए आपको कंपाउंड देखिए दिया हुआ रहे CH3 CH2 CH2O CH3, यह कंपाउंड देखिए आपको दिया हुआ है और इस कंपाउंड का आपको कहे कि कॉमन नाम लिखिए या कॉमन नाम बताओ भाई और आईयूपीएसी नाम बताओ। तो देखिए ये ईथर ग्रुप है, इसके एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ एन प्रोपाइल ग्रुप है। तो इस कंपाउंड के लिए हम कॉमन नाम इसका क्या लिखेंगे, हम इसके कॉमन नाम लिखेंगे, इसके कॉमन नाम लिखेंगे मिथाइल 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 एन प्रोपाइल मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। यानी इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम होगा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। और देखिए इसके आईयूपीएसी नाम क्या होंगे, इसके आईयूपीएसी नाम होंगे, आईयूपीएसी नाम होंगे। देखिए O के दोनों तरफ 2 अल्काइल ग्रुप है। तो हम क्या बताए थे थोड़ी देर पहले कि जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा उसको आप O के साथ जोड़कर बना दोगे अल्कोक्सी। तो देखिए इस O के साथ हम इस मिथाइल ग्रुप को, जिसमें कितने कार्बन हैं, तो जिसमें 1 कार्बन है, जिसमें 1 कार्बन है, ठीक, तो इस मिथाइल ग्रुप को O के साथ जोड़ दिए तो यह क्या बना, मिथॉक्सी। और इस मिथॉक्सी ग्रुप को हम इसके साथ जोड़ दिए O के साथ, तो बना CH3 ग्रुप को O के साथ जोड़ दिए, यानी मिथाइल को O के साथ जोड़े मिथॉक्सी। अब देखिए ये मिथॉक्सी ग्रुप किससे एडअप है, तो एक कार्बन के सीरीज से जुड़ा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। जब तक देखिए आपको ईथर में O के दोनों तरफ 2-2 कार्बन हो तो आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन 2 से जब ज्यादा कार्बन होगा तब आप क्या करोगे, कार्बन का मैन चैन चुनोगे और कार्बन के मैन चैन पर नंबर उस एंड से डालोगे जिधर से अल्कोक्सी ग्रुप नजदीक है। तो देखिए यह क्या होगा 1, यह क्या होगा 2 और यह क्या होगा 3। और देखिए फर्स्ट कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। यानी इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में
नाम क्या होगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। जैसे देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए 3 कार्बन का ही अगर आपको चयन हो और एक तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप, देखिए आप लोग को पहले लिख के बताए थे, ये ग्रुप जो होते हैं ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हैं और इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ आपको एक CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, तो इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में यानी कॉमन नाम देखिए क्या होते हैं, इसके कॉमन नाम क्या होते हैं, तो इसका कॉमन नाम होता है, देखिए ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ O के दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नाम होगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मिथाइल, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। और इसके IUPAC सिस्टम में यानी इसके IUPAC नाम क्या होंगे, IUPAC नाम क्या होंगे, तो देखिए यह CH3 के साथ O जुड़ा है तो ये मिथॉक्सी ग्रुप होगा। हम देखेंगे कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन और नंबर कार्बन के चैन पर उधर से डालेंगे जिधर से ये मिथॉक्सी ग्रुप नजदीक है, तो देखिए या तो इधर से डालें तो 1 2 3 या इधर से डालें तो 1 2 3, तो देखिए यह मिथॉक्सी ग्रुप कितने नंबर कार्बन पर आए, तो 2 नंबर कार्बन पर, तो यह कंपाउंड क्या होगा, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, पहले इस दोनों एग्जाम्पल को लिखिए फिर इसके आगे लिखते हैं। तुमको क्या बोले, नीचे हल्ला कर रहा हूँ, चुपचाप बैठेगा, चुपचाप बैठोगे, चुपचाप बैठोगे तो बैठने देगा, कूल पर बैठने देगा, बस चौकियों पर न बैठने देगा।
आप लोग लिख लिए होंगे। इसके आगे देखिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर आपको कोई बिगर ईथर दिया हुआ हो जिसका साइज बड़ा हो, तब आप उसके IUPAC और कॉमन सिस्टम में कैसे नाम लिखोगे। देखिए तब हम, जैसे आपको कंपाउंड देखिए दिया हुआ हो C6H5O और देखिए कंपाउंड लिखा हुआ हो CH2 whole 6 CH2 whole 6 CH3 CH2 whole 6 CH3 CH2 whole 6 CH3। इस कंपाउंड का सपोज कीजिए आपको कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है। तो देखिए C6H5 या देखिए बेंजीन रिंग से जब आप एक H निकाल दोगे, यानी C6H6 से जब एक H निकाल दोगे तब यह ग्रुप बनेगा, जिसको ऐसे लिखते हैं। या फिर आप लिखोगे, इसी चैप्टर में ईथर के बाद आपको पढ़ाएंगे फिनॉल, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं कौन सा ग्रुप, तो यह ग्रुप कहलाता है आपको फिनाइल ग्रुप। यह ग्रुप कहलाता है आपको फिनाइल ग्रुप। तो देखिए एक तरफ फिनाइल ग्रुप है और देखिए दूसरे तरफ जो ग्रुप है तो CH2 whole 6 है, यानी ये CH2 छह बार लिखे हुए हैं और 6 बार लिखे हैं, इसके साथ एक CH3 लगा हुआ है। तो देखिए यानी 7 कार्बन है, तो यह क्या होगा, और सबका सब देखिए स्टेट चेन होगा, तो यह होगा एन हेप्टाइड ग्रुप। तो इसका हम कॉमन सिस्टम में, यानी इसके हम कॉमन नाम क्या लिखेंगे, इसके कॉमन नाम लिखेंगे पहले लिखेंगे देखिए एन हेप्टाइल, इसी तरह से लिखिए ठीक रहेगा, एन हेप्टाइल फिनाइल ईथर। अब देखिए आपको IUPAC सिस्टम का नाम लिखना है। तो देखिए ये जो फिनाइल ग्रुप है इसमें 6 कार्बन है, जबकि हेप्टाइल ग्रुप में 7 कार्बन है। देखिए एक कार्बन यहाँ है और 6 कार्बन इस जगह है। तो इसके IUPAC नाम क्या होंगे, इसके IUPAC नाम देखिए होंगे, इसके IUPAC नाम होंगे, O को फिनाइल के साथ जोड़ दोगे तो क्या होगा, फिनॉक्सी। और देखिए यहाँ 1 नंबर आप डालोगे, 6 गो CH2 यानी मिथिलीन ग्रुप होगा, तो 6 जाएगा, यहाँ आएगा 7। तो क्या नाम लिखेंगे इसका IUPAC सिस्टम में, फिनाइल के साथ आप फिनाइल को बनाओगे तो क्या मिलेगा, मिथाइल को बनाते थे तो मिथॉक्सी ग्रुप, इथाइल से ग्रुप बनाते थे इथॉक्सी, प्रोपाइल से बनाएंगे प्रोपॉक्सी, और फिनाइल से ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, फिनॉक्सी 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, यानी यह कंपाउंड कहलाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। अब देखिए अगला कंपाउंड, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ हो C2H5O और देखिए लिखा हो CH2 और देखिए लिखा हो CH3, यह कंपाउंड लिखा हो और इसका आपको कहे कि IUPAC सिस्टम में और कॉमन सिस्टम में नाम लिखो। तो देखो आप पहले कॉमन नाम इसका लिख लो। तो इसके कॉमन नाम क्या होंगे, देखिए इसके कॉमन नाम होंगे, कॉमन नाम इसका होगा इथाइल, पहले यह देखिए 4 कार्बन वाला है तो क्या होगा, एन ब्यूटाइल इथाइल ईथर, एन ब्यूटाइल
इथाइल ईथर। और इसके आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो इसके आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ओ को अगर आप C2H5 के साथ जोड़ लोगे तो यह क्या होगा, इथॉक्सी। और ये इथॉक्सी ग्रुप देखिए कार्बन के इस चैन से अटैच है, तो यहां से 1 नंबर कार्बन डालेंगे, 2, 3, 4। तो देखिए ये पहले नंबर कार्बन पर इथॉक्सी ग्रुप है, तो यह क्या कहलाएगा, 1 इथॉक्सी ब्यूटेन, 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। चलिए इसको नोट कीजिए। तब और 3-4 तो एग्जाम्पल है, उसको भी लिख देंगे। चलिए इसके आगे जो कंपाउंड है उसके आपको आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे ये बता रहे हैं आपको। देखिए आपके बोर्ड पर जितने भी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे हैं वो या तो एनसीईआरटी के आपके लेसन में है, या फिर एक्सरसाइज में दिया है, या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है। एकदम आप इसको खूब अच्छे तरीके से समझोगे। देखिए कंपाउंड हम लिख रहे हैं, कंपाउंड देखिए हम लिख रहे हैं, जैसे देखिए हम दूसरा कंपाउंड आपको लिखें C2H5O, और कंपाउंड देखिए हम लिखते हैं CH, फिर देखिए लिखते हैं CH3, फिर देखिए हम लिखते हैं CH3। इस दोनों कंपाउंड के फिर देखिए हम कंपाउंड आपको लिख देते हैं, कंपाउंड देखिए आपको लिखते हैं CH3O, इसके बाद देखिए लिखते हैं O, इसके बाद देखिए लिखते हैं CH, फिर देखिए लिखते हैं CH2, CH3, और यहाँ लिखते हैं CH3 इस कंपाउंड का। उसके बाद देखिए कंपाउंड लिखते हैं इनिशियल, देखिए इनिशियल O, और इसके साथ हम लिखते हैं CH3। फिर देखिए कंपाउंड हम लिखते हैं, कंपाउंड देखिए लिखते हैं CH3O, CH2, और देखिए O, CH3। इस दोनों ही कंपाउंड के, चलिए ये जो 5 कंपाउंड हमने लिखा, इस पांचों कंपाउंड के सपोज कीजिए आपको आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। इस बार आपसे कॉमन नाम नहीं है एक्सरसाइज करना, तो क्या लिखेंगे,
देखिए सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो कॉमन नाम इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इथाइल आइसोप्रोपाइल, एक तरफ ग्रुप है, दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, तो कॉमन सिस्टम में आप इसका नाम क्या लिखोगे, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ठीक, तो इसका IUPAC नाम हमको लिखना है। तो देखिए ये 3 कार्बन वाला का चैन है और इधर देखिए 2 कार्बन है, तो इस C2H5 को O के साथ मिला दोगे तो ये होगा इथॉक्सी, और ये इथॉक्सी ग्रुप इस कार्बन चैन पर है 1 2 3। तो यानी देखिए यह कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा नाम, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ऊपर वाले कंपाउंड को देखिए, इसमें देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन ग्रुप में 2 मिथाइल ग्रुप लगा है और देखिए एक जगह इथॉक्सी ग्रुप लगा है। ये सब के सब ब्रांच हैं। तो देखिए इसमें लोएस्ट नंबर रूल फॉलो होगा। ये एल्कोक्सी ग्रुप जो होते हैं हमेशा ब्रांच के तौर पर होते हैं। तो यहाँ हम इसको नंबर 1 डालेंगे। यहाँ देखिए इस कार्बन को हम नंबर 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, 6 डालेंगे। तो ये साइक्लोहेक्सेन हुआ। यहाँ देखिए इथॉक्सी ग्रुप है 2 नंबर कार्बन पर, और यहाँ देखिए 2 मिथाइल ग्रुप है 1 नंबर कार्बन पर। इथाइल और मिथाइल में अंग्रेजी अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, तो ई। तो हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे 2 इथॉक्सी 1 1 1 1 1 1 डाइमिथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो इधर देखिए 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, इधर 1 कार्बन वाला, तो 1 कार्बन वाले CH3 को O के साथ जोड़ दीजिएगा, मिथॉक्सी होगा। इसको डालेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सेकेंड नंबर कार्बन पर मिथॉक्सी ग्रुप आया तो क्या लिखेंगे, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। अब देखिए इस कंपाउंड के नाम लिखने हैं। बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप, तो इसका IUPAC सिस्टम में नाम लिखेंगे मिथॉक्सी बेंजीन। यह देखिए कंपाउंड कहलाता है आपको एनिसॉल। ये कंपाउंड कहलाते हैं एनिसॉल। नीचे वाले कंपाउंड को देखिए, इसमें 2 अल्कोक्सी ग्रुप है और दोनों अल्कोक्सी ग्रुप लास्ट में है, यानी दोनों तरफ CH3 ग्रुप O के साथ जुड़ा है। और देखिए बीच में 2 कार्बन का चैन है, तो ये भी होगा मिथॉक्सी, यह भी। ये 1 नंबर कार्बन 2, या इसको 1 ये 2, तो क्या लिखेंगे 1 2 डाइमिथॉक्सी इथाइल, 1 2 डाइमिथॉक्सी इथाइल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब फिर आगे बात करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी बच्चे समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो को गौर से देखेंगे, एक एक बात को सोचेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे। जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं उसका हम जवाब जरूर करते हैं। तो आज हम आपको बताए ईथर एंड इट्स नोमेनक्लेचर। कल के वीडियो लेक्चर में, यानी कल 15 अगस्त है, हो सकता है वीडियो अपलोड नहीं हो, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ऐसी बात नहीं है कि कल वीडियो लेक्चर नहीं मिल सकता है, हो सकता है कल भी आपको वीडियो लेक्चर मिले, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा। अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं, हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने परिचितों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।